बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ा था और डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। ये हमने पिछले लेक्चर में ये सब किए थे। आज हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन किसे कहते हैं? जर्मिनेशन मीन्स एक सीड से बेबी प्लांट बन के एक अडल्ट प्लांट बन जाना, उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। जब हम सीड को सॉ करते हैं तो क्या होता है, इसकी जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाते हैं, एयर, वाटर, वार्मथ, सनलाइट सब मिल जाते हैं, तो इसकी ग्रोथ होने लगते हैं और एक सीडलिंग बन जाते हैं, बेबी प्लांट बन जाते हैं। इसके बाद एक अडल्ट प्लांट बन जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। A seed needs oxygen, water and warmth to grow into a new plant. एक सीड्स को न्यू प्लांट बनने के लिए उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर एंड वार्मथ। वार्मथ हम कहाँ से मिलते हैं? सीड्स को सनलाइट से। तभी एक सीड जो है जर्मिनेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं एक बड़े प्लांट में। इवन इफ़ वन ऑफ थ्री इज़ नॉट अवेलेबल टू द सीड इट विल नॉट ग्रो। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं मिलेंगी, ऑक्सीजन, वाटर, वार्मथ में से एक चीज़ की कमी हो जाएंगी, तो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, उसकी ग्रोथ नहीं होगा। When a seed is exposed to the proper condition, water and oxygen are taken in through the seed coat. यानी जब हम सीड को सॉ करते हैं और उसको प्रॉपर कंडीशन में डाल देते हैं, जहाँ पे वो सारी चीज़ें उसको मिल रहे हो, तो क्या हो जाते हैं, उसको ऑक्सीजन भी मिल जाते हैं और वाटर भी मिल जाते हैं। तो इसके बाद उसकी सीड कोट से उसके वाटर और ऑक्सीजन उसके अंदर चले जाते हैं। हमने कहा था जो स्कार होते हैं, जो एक छोटा सा होल जिससे वहाँ से पानी एंटर हो जाते हैं और वो फूलने लगते हैं। इसकी वजह से अंदर जो एम्ब्रियो है, बेबी प्लांट, जो इसकी ग्रोथ हो जाते हैं। द एम्ब्रियो सेल इनलार्ज, यानी जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिला और जो कोटिलेडन के अंदर, सीड लीव्स के अंदर बेबी प्लांट थे, और जिसको हम एम्ब्रियो भी कहते हैं, वो इनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ग्रोथ हो जाते हैं। देन द सीड कोट ब्रेक ओपन एंड रूट इमर्ज फर्स्ट। इसके बाद सीड कोट ब्रेक हो जाते हैं, फट जाते हैं और खुल जाते हैं, जहाँ से पहले रूट निकलना शुरू हो जाते हैं, फॉलोड बाय द शूट एंड कंटेन द लीव्स एंड द स्टेम। इसके बाद इसकी शूट निकलने लगते हैं। शूट मीन जो ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में जो ग्रोथ होते हैं, जहाँ पे लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं, वो सारे ग्रोथ होने लगते हैं जब एक बेबी प्लांट के अंदर उसको सारी चीज़ें मिल जाते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ बेबी प्लांट फ्रॉम द सीड into the young plant called seedling is terminated germination. जर्मिनेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं कि एक सीड्स की ग्रोथ होकर एक बेबी प्लांट बन के उसके बाद एक यंग प्लांट बन जाते हैं, उसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं। ये हो गया जर्मिनेशन। इसके बाद है डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल मीन्स सेपरेट होना, सीड्स का अपने पेरेंट प्लांट से सेपरेट होना एक दूसरी जगह पर, उसको डिस्पर्सल कहते हैं। जैसे अगर सारे सीड्स एक ही जगह पे बोएंगे तो वो ग्रोथ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि किसी को तो कोई इंसेक्ट खा जाते हैं, किसी को तो वो सारी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? सेपरेट करना पड़ता है, फैलाना पड़ता है अलग दूसरी जगहों पर, तभी एक अच्छी ग्रोथ हो जाते हैं। तो इसी को हम डिस्पर्सल कहते हैं, जिसके लिए बहुत सारे एजेंट्स है। डिस्पर्स करना, सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत सारे एजेंट्स है, एयर, वाटर, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सारे डिस्पर्सल में मदद करते हैं। सीड को एक जगह से दूसरी जगह स्कैटर करने में, फैलाने में मदद करते हैं। प्लांट नीड एडिक्वेट स्पेस टू ग्रोथ प्रॉपरली। सबसे पहले तो प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ते हैं, स्पेस होना चाहिए। इफ़ ऑल ऑफ देम grow under the parent plant and do not get enough space, many of them will die in this condition. अगर सारे सीड जो अपने पेरेंट प्लांट के पास हम बो देंगे, वहीं पे ही ग्रोथ करने के लिए वहीं गिर जाएंगे, तो उसको स्पेसेस नहीं मिलेंगे। अगर एक ही जगह पे सारे सीड्स गिर जाते हैं तो स्पेस नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से सारे सीड जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आधे जो है वो डाई हो जाएंगे, वो सूख जाएंगे, ग्रोथ नहीं गए, क्योंकि उस कंडीशन में उसको स्पेस नहीं मिल रहे हैं। When they will not get enough water, mineral salt and sunlight required for them to grow, they will fight against each other for their needs
एंड द वीकर वंस विल डाई। अगर ऐसे कंडीशन में सारे सीड्स एक जगह पे मिल गए तो उनको वाटर भी नहीं मिलेंगे, मिनरल्स भी नहीं, सनलाइट भी नहीं मिलेंगी, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या करेंगे, सारे सीड्स आपस में फाइट करते हैं मिनरल्स के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए। और जो वीक वन है, जो सीड्स पहले से ही वीक है, काफ़ी कमज़ोर है, हेल्दी नहीं है, तो वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, फिर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई सीड्स नीड टू बी स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। इसीलिए सीड्स को पेरेंट प्लांट से स्कैटर होने के लिए होना ज़रूरी है, यानी फैलाना, दूसरी जगहों तक पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि उसको खुला स्पेस मिले और ग्रोथ जो है वो सही हो। This process of scattering or separating of seeds to different places is known as dispersal of seeds। यानी dispersal of seeds इसी प्रोसेस को कहते हैं कि पेरेंट प्लांट से सेपरेट होकर कहीं दूसरी जगह पहुंचा देना। इसके लिए बहुत सारे एजेंट्स हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हैपन्स इन 4 वेज में ये होते हैं डिस्पर्सल्स: थ्रू वाटर, विंड, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन ऑफ द फ्रूट। एक तो वाटर की वजह से, विंड की वजह से, एनिमल की वजह से, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स की वजह से कहीं फ्रूट जो है वो फट जाते हैं, जिसकी वजह से सीड जो है सेपरेट हो जाते हैं। दीज आर नोन एज एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। यानी जो सीड्स को पेरेंट प्लांट से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं उसको एजेंट्स कहते हैं, सीड्स डिस्पर्सल के एजेंट्स। तो इसके लिए हम एक एक करके पढ़ेंगे। स्कैटरिंग बाय विंड्स, यानी विंड की वजह से भी कुछ सीड जो है अपने पेरेंट प्लांट से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, यानी विंड मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लाइट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सीड्स की, तो वो हवा की वजह से पेरेंट प्लांट से कहीं दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सम सीड्स हैव लॉन्ग एंड फाइन हेयर ऑन देम। सीड्स लाइक मेपल, डैंडेलियन, ड्रमस्टिक, मदार एंड हेप्टेज हैव विंग्स, के विंग्स होते हैं, और टफ्स ऑफ हेयर्स होते हैं ऑन देम, यानी बिल्कुल हल्के लाइट विंग्स होते हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो दीज हेयर और विंग्स हेल्प देम टू फ्लोट इन द विंड, और विंड में आरामी से फ्लोट करते हैं, जिसकी वजह से विंड उसको अपने पेरेंट प्लांट से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से स्कैटरिंग विंड की वजह से होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कैटरिंग बाय वाटर एंड एनिमल्स पढ़ेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करें और जो पिछला चैप्टर कंप्लीट किया है उसको लर्न करें।